डियर स्टूडेंट, माही कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपन ने पार्ट फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ा था। आज अपन चलते हैं पार्ट सेकंड की ओर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो मैंने पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था उसके अंदर जो ट्रिक बताई थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपको ओरली एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ। स्टूडेंट्स, अगर कोई व्यूअर नया है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट फर्स्ट रीड कीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद ही पार्ट सेकेंड आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं ओरली आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अपनी जो ट्रिक है। अपनी जो ट्रिक थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आपको मूलधन के इक्वल टू हमेशा रखना है 100 यानी 100। साधारण ब्याज की ट्रिक होती है स्टूडेंट दर इंटू समय, और मिश्रण की ट्रिक होती है स्टूडेंट 100 प्लस दर इंटू समय। तो उसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं अपने टाइप 10 अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अपन चलते हैं टाइप 11 की ओर। यस स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये पटवार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल इसको ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से समझना है। यस स्टूडेंट्स, आइए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स? स्वयं की तिगुनी। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब भी ये गुना या गुनी वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मूलधन जो होता है उसको 1 मानना है। कितना मानना है स्टूडेंट्स? आपको मूलधन को कितना सपोज करना है स्टूडेंट्स? 1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक धनराशि 8 वर्षों में, कितने वर्षों में स्टूडेंट्स? 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स? 3 गुना। क्लियर स्टूडेंट्स? अपन ने कुछ नहीं किया अभी तक, सिर्फ फर्स्ट लाइन को रीड किया है और उससे जो अपने को समझ में आया अपन ने नोट किया है। सिर्फ ये जो मूलधन है इसको अपन ने क्या किया है, माना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अपन चलते हैं सेकेंड लाइन की ओर। वह धनराशि, मतलब वही धनराशि जो जिसकी बात आपको फर्स्ट लाइन में की गई है, वही धनराशि कितने वर्षों में, यानी अपने को इसी राशि की बात कर रहे हैं लेकिन ये वर्ष की अपने को पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बोल रहा है सेकेंड लाइन, वह धनराशि कितने वर्षों में उसी दर से स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक कोई मूलधन है जिसको अपन ने मान लिया है 1, वो 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? 8 वर्षों में 3 गुना। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वही राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। इसके लिए आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि जबकि ब्याज की दर क्या है स्टूडेंट, साधारण है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे मेन क्या ध्यान रखना है, मैं आपको वापस रिवाइज करवा देती हूँ कि जो अपन ने टाइप नंबर 9 और टाइप नंबर 10 रीड किया था, वहाँ मैंने आपको गुना वाले क्वेश्चन करवाए थे। तो वहाँ मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया था। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मूलधन 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ ब्याज कितना होगा। 1 रुपया था आपके पास, वो 1 रुपया कितना हो गया है, 3 रुपया हो गया है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 3 - 1 यानी 2। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब यूँ समझ लीजिए जैसे आपने किसी 1 रुपया उधार लिया था और वापस आप उसको 3 रुपये दे रहे हो, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 3 - 1 यानी 2। अब बात आती है अपने सेकेंड लाइन की तरफ। तो सेकेंड लाइन से अपन ने क्या नोट किया था, वही मूलधन 5 गुना हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में आपका ब्याज कितना हो रहा है, 5 - 1 यानी 4। दोनों कंडीशन में स्टूडेंट्स मूलधन कितना है, 1, लेकिन गुना जो हो रहा है वो अलग दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को ब्याज निकालना है। अब स्टूडेंट्स अपन चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। तो अपनी जो ट्रिक थी स्टूडेंट्स मैं आपको वापस रिवाइज करवा देती हूँ कि जो ब्याज होता है उसकी ट्रिक होती है दर इंटू समय। तो यहाँ पे अपन उसी ट्रिक की तरफ चलते हैं। वापस सुनिएगा स्टूडेंट ध्यान से। सबसे पहले अपन अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग 2 क्या लगाएंगे, इक्वल टू के साइन। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ना तो मूलधन का मतलब कोई आपको मूलधन ज्ञात नहीं करना है और ना ही मूलधन दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मूलधन का कोई रोल नहीं रहता है। इस क्वेश्चन में आपको 2 बार ब्याज दे रखा है स्टूडेंट्स। कितनी बार दे रखा है, 2 बार ब्याज। तो अपने को इस ट्रिक में मैं अब आपको वापस बताने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, इस ट्रिक का मेन फायदा शायद अब आपको अब समझ में आएगा कि इस ट्रिक से अपन कितना ईजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अपने को ब्याज दे रखी है दोनों टाइम पे, तो मैं इसको ब्याज फर्स्ट सपोज कर लेती हूँ और इसको सपोज कर लेते हैं अपन ब्याज सेकेंड। तो फर्स्ट लाइन से ब्याज कितना दे रखा है स्टूडेंट्स अपना, 2, और सेकेंड लाइन से ब्याज अपना कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 4। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ब्याज की जो ट्रिक मैंने बताई थी स्टूडेंट्स आप सभी को, मैं वापस यहाँ लिख देती हूँ कि ब्याज को निकालने की ट्रिक होती है स्टूडेंट्स दर इंटू समय। क्या होती है स्टूडेंट्स, दर इंटू
समय। तो यहाँ देखिए लास्ट लाइन में आपको दे रखा है कि ब्याज की दर साधारण हो, यानी समान दोनों कंडीशन में वह धनराशि कितने वर्षों में उसी दर से। तो आपको इस क्वेश्चन में दर का कोई रोल नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों की जगह दर इंटू दर और दर इंटू लिखना है। थोड़ा सा बहुत ही इजी है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इस ट्रिक को फॉलो करना है कि दोनों कंडीशन में आपको ब्याज दिया है। पहली कंडीशन में ब्याज कितना दिया है, 2 दिया नहीं स्टूडेंट्स, अपन ने निकाला है कि 1 का अगर 3 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना होगा, 2 रुपये, और 1 का अगर 5 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना होगा, 4 रुपये। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ब्याज की ट्रिक क्या होती है, दर इंटू समय। तो अब अपने समय पहली कंडीशन में जिससे अपना ब्याज 2 आया है उसमें अपने को समय कितना दे रखा है, 8 वर्ष। तो जो साधारण ब्याज की ट्रिक होती है स्टूडेंट्स दर इंटू समय, उसके अकॉर्डिंग अपन ने दर इंटू यहाँ पे समय कितना कर दिया है, 8 वर्ष। अब बात आती है सेकेंड ब्याज की। तो सेकेंड ब्याज के अंतर्गत अपने को समय क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट कुछ टीचर्स इसकी जो ट्रिक बताते हैं उसमें आपको पहले ये कहेंगे कि पहले दर निकालो, क्योंकि इसने ये लाइन दे रखी है उसी दर से। तो स्टूडेंट्स पहले क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन को रीड करेंगे, फर्स्ट लाइन से दर निकालेंगे, फिर उसी दर से फिर सेकंड लाइन से समय निकालेंगे। तो उसमें अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ट्रिक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये दर से दर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। सपोज दर 8% है और सेकेंड लाइन में दे रखा है उसी दर से, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 8। तो जो डिजिट यहाँ पे होगी वो कोई डिजिट यहाँ पे होगी। सपोज यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 5 होगा स्टूडेंट्स। तो दर से दर क्या हो गई, कैंसिल आउट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, जो पास पास वाले डिजिट होती है वो हमेशा क्या होती है, कैंसिल आउट। अब आप देखिए यहाँ पे कितना है 8 और यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स, 2 है। तब आपको कुछ नहीं करना है, मैंने जैसा बताया था कि जब 2 डिजिट आमने सामने होती है तो अपने को उन दोनों डिजिट का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 8 इंटू 2 अपन करेंगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 16 वर्ष। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ये जो क्वेश्चन है वो पटवार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया है वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन दिया है। मैं आपको इसी क्वेश्चन को अभी जो मैंने फर्स्ट टाइप जो एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैंने आपको लेंदी फॉर्म में समझाया है। अब मैं बताती हूँ आपको स्टूडेंट्स कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको फास्टली कैसे करना है। अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, मूलधन वगैरह क्या है, सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन आप रीड करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पहली लाइन में दे रखा है 2 गुना हो रहा है और दूसरी लाइन में दे रखा है 12 गुना हो रहा है। तो आप डायरेक्ट लिखोगे 1 रुपया कितना हो रहा है अपना, 4 वर्ष में 2 गुना दे रखा है, यहाँ पे 2 गुना हो जाता है। पहली लाइन में क्या दे रखा है, कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, वह धनराशि कितने वर्ष में। यहाँ वर्ष आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब ये बोल रहा है 12 गुना होगी। तो आप डायरेक्ट करेंगे तो फर्स्ट लाइन सबसे पहले अपन क्या कर देंगे, अपने इक्वल टू के 2 साइन लगा देंगे। अगर 1 का 2 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा यहाँ 1। तो यह हो गया आपका ब्याज फर्स्ट। क्लियर स्टूडेंट। 1 का 12 गुना हो रहा है तो इस कंडीशन में आपका ब्याज कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 12 माइनस 1 यानी 13। कितना हो रहा है 12 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे 11। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको आ जाएगा 11, जो कि आपका ब्याज क्या है स्टूडेंट, सेकेंड। अब ब्याज फर्स्ट की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई, दर इंटू समय। तो यहाँ आ जाएगा दर, मैंने जैसा बताया उसी दर से बोला है तो दोनों में दर का दर आ जाएगा। और समय यहाँ दे रखा है 4 वर्ष और यहाँ आपको क्या करना है, पता लगाना है। दर से दर क्या हो गई, कैंसिल आउट। अब आपको 11 इंटू क्या करना है 4। तो 11 इंटू 4 करने पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना वर्ष, 44 वर्ष। तो क्वेश्चन सेम है। आपको वैसे अगर आप परफेक्ट हो जाओगे तो आपको ये भी एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा। 2 इक्वल टू के साइन लगाओगे, फर्स्ट ब्याज 1 आ रहा है, सेकंड ब्याज 11 आ रहा है, दर इंटू समय, दर इंटू समय, दर से दर कैंसिल आउट हो जाएगी। पहला समय दिया है 4 वर्ष और दूसरा समय आपने को क्या करना है, पता करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है अपने को, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज 2/5 होगा। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो रीट 2015 लेवल फर्स्ट के एग्जाम में पूछा गया है। और आई होप स्टूडेंट्स जो अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, इस ट्रिक से अपन इस क्वेश्चन को बहुत ही फास्टली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अपने को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। सबसे मेन आपको इस क्वेश्चन में ये जो लाइन है इसका बिल्कुल ध्यान से समझना है, साधारण ब्याज की किस दर से। तो पहली लाइन से स्टूडेंट्स आपको क्या पता लग रहा है कि अपने को दर क्या करनी है, पता लगानी है।
किस दर से किसी धन का, ये लाइन में एक बार वापस से आपको लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको इस लाइन को लिखने से ही क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, 2/5। तो अपने को स्टूडेंट्स अपनी जो ट्रिक है उसी से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मेन चीज़ क्या दे रखी है वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है। देखिए स्टूडेंट्स 10 वर्ष में, यानी आपको इस क्वेश्चन में समय कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 10 वर्ष। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स, दर आपको पता लगानी है और समय कितना दे रखा है, 10 वर्ष। अब यहाँ देखिए धन 10 वर्ष का ब्याज, किसी धन का 10, सॉरी यहाँ कहाँ नहीं लिखा स्टूडेंट्स मैंने, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज 2/5। तो इसका मतलब है कि अगर कोई धन कितना होगा, 5 होगा, तो उसका ब्याज उस पर कितना लग रहा है स्टूडेंट्स, 2। इस लाइन का मीन आपको वापस समझना है। किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज 2/5 होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि मूलधन जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ऐसा नहीं है। अगर ज़्यादा वर्षों के लिए तो डबल ट्रिपल भी हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको समझना है 10 वर्ष, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज 2/5 होगा। तो इसका मतलब मूलधन अगर 5 रुपये तो ब्याज कितना लग रहा है, 2 रुपये। तो जो आपका 5 है वो आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, मूलधन हो जाएगा, और जो आपका 2 है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका ब्याज हो जाएगा। तब अपनी अपन ट्रिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 100 बराबर मूलधन कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 5 दे रखा है। अब बात आती है ब्याज की, तो ब्याज कितना दे रखा है स्टूडेंट्स अपने को, 2 वर्ष दे रखा है, 2 दे रखा है। अब अपन चलते हैं ब्याज की ट्रिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने ब्याज की जो ट्रिक है वो क्या होती है, दर इंटू समय। तो दर अपने को क्वेश्चन में क्या करना है, पता लगाना है, और समय कितना दे रखा है अपने को, 10 वर्ष। आइए अपन इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इस 2 से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों डिजिट क्या है, आमने सामने। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 2 × 2 करने पे कितना आ जाएगा, 4। और आपसे क्वेश्चन में दर पूछी गई है, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4%। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपकी रीट के एग्जाम में पूछा गया है। कितना ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस लाइन का मीन समझना है कि धन का 10 वर्ष का ब्याज 2/5, मतलब नीचे वाला धन दे रखा है तो ये पास में नियरेस्ट है, तो ये ब्याज कितना हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, ब्याज, और नीचे वाला धन कितना हो जाएगा, 5। तो मूलधन 5 है, ब्याज कितना है, 2, समय कितना है, 10 वर्ष। अपने को दर क्या करनी है, निकालनी है। अपन ने अपनी ट्रिक को फॉलो करके यहाँ इसको सॉल्व कर लिया, तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4%। आइए अपन चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ईजी है, दिखने में थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। यस स्टूडेंट्स, अपना जो क्वेश्चन है टाइप नंबर 13 है, वो देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये जो मैं टाइप आपको करवाने जा रही हूँ, इसी सेम टाइप का एक क्वेश्चन आपके पटवार मेंस 2015 जो 16 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया था। तो आपको ये टाइप अच्छे से समझना है, ताकि जो इसका मैंने सेकंड जो क्वेश्चन दिया है वो जो एग्जाम में जो मेन पूछा गया है वही क्वेश्चन दिया है। तो ये जो टाइप अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको जो क्वेश्चन आपका जो पटवार मेंस के अंदर आया था उसको आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को, मोहन अपने मित्र को कुछ धन उधार देता है। तो पहली लाइन से वैसे अपने को पता लग गया है कि वो अपने को मूलधन पता नहीं है, और आप चाहे तो डायरेक्ट लास्ट लाइन भी देख सकते हैं, मोहन द्वारा उधार दी गई राशि कितनी है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन में सबसे मेन अपने को क्या देखना है कि मूलधन अपने को ज्ञात करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, यदि अब इसके अंदर कुछ कंडीशन दे रखी होगी, जाहिर सी बात है मूलधन पता लगना है, तो दर और समय के बारे में कहीं ना कहीं अपने को कुछ क्वेश्चन में दिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज की दर, मतलब हुआ ऐसा है कि मोहन ने अपने फ्रेंड को कुछ पेमेंट दिया है। अब उसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन क्या आई, यदि साधारण ब्याज की दर 9% से घटकर 7% रह जाती, मतलब ये स्पेशल केस बन गया। पहले उसने किस रेट से उसको दिया, मोहन ने अपने दोस्त को 9% की रेट से पेमेंट इंटरेस्ट पे दिया था, लेकिन हुआ क्या, वो जो रेट थी वो घट के कितनी रेट हो गई स्टूडेंट्स, 7%। यहाँ बिल्कुल ध्यान से समझना। अब जाहिर सी बात है अगर रेट जो पहले ज़्यादा थी और अब क्या हो गई, कम हो गई, तो अब जो मोहन को ब्याज मिलने वाला था उसके फ्रेंड से, तो वो कहीं ना कहीं कुछ कम मिलेगा। तो उसके लिए आपको आगे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, तो मोहन की वार्षिक आय में 240 रुपये की कमी हो जाती है।
स्टूडेंट्स ये जो लाइन है आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर 240 रुपये दे क्या रखे हैं आपको। तो जो 240 रुपये स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं वो बिल्कुल ध्यान से आपको सुनने हैं कि 240 रुपये क्या है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि मोहन ने जो पैसा दिया, तो जाहिर सी बात है अगर कोई पैसा दे रहा है तो उसको कुछ ना कुछ इनकम हो ही रही होगी इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो उसको अपने को इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि उसको पहले इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, अब उसको कितना मिलने वाला है। सिर्फ इतना दिया है कि उसको टोटल जो इनको उसकी इनकम हो रही थी उसमें 240 रुपये की कमी हो जाती। तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है मूलधन तो उसको जो जितना उसको उधार दे रहा है वो ऐसा कैसा पूरा मिल जाएगा। तो वार्षिक इनकम कहाँ से होगी, मतलब एनुअल इनकम उसको कहाँ से होगी, उसके इंटरेस्ट से होगी। तो 240 रुपये जो दे रखा है स्टूडेंट्स, ये क्या दे रखा है, कमी हो जाती है। इसका मतलब मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चन में बताया था कि जब कमी और अधिक की बात की जाए मतलब वो दोनों का अंतर है। तो 240 रुपये स्टूडेंट्स क्या है आपका, दोनों कंडीशन में जो साधारण ब्याज है उसका क्या है, अंतर। दोनों कंडीशन कौन सी स्टूडेंट्स, पहले जब 9% से पेमेंट दिया था और बाद में जब उसने 7% से पेमेंट दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को, अपनी ट्रिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपने को क्या लगाना है स्टूडेंट्स, 2 = के साइन लगाने। अब अपने को स्टूडेंट्स मूलधन पता नहीं है तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 बराबर आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये तो आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में स्टूडेंट्स कि मूलधन बराबर अपन क्या कर देंगे, यानी मूलधन अपने को निकालना है तो अपन 100 बराबर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि 100 का जोड़दार यहाँ पे है ही, अपने को निकालना है। अब यहाँ पे सेकेंड लाइन में आपको 240 रुपये दे रखा है, क्या दे रखा है, 240, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, ब्याज का अंतर। क्या है स्टूडेंट्स, ब्याज का अंतर। तो 240 रुपये अगर ब्याज का अंतर है तो आपको यहाँ पे अब क्या लिखना है, ये आपके लिए सबसे मेन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ वार्षिक आय बोला है, यानी सिर्फ 1 वर्ष की बात हो रही है। तो अगर अपन अपनी ट्रिक से, ब्याज की ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट, दर इंटू समय, तो यहाँ 9 × 1 करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9 आ जाएगा। 7% है तो 7 × 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 7। तो पहली ट्रिक से अपना कितना आ रहा है, 9, दूसरी ट्रिक से अपना कितना आ रहा है स्टूडेंट, 7। तो यहाँ पे ब्याज का अंतर दिया था, जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पार्टनरशिप के अंदर बताया था कि इस ट्रिक का सबसे मेन फायदा है कि जो इधर दिया है वो कब आपको इधर करना है। तो यहाँ ब्याज का अंतर दिया है तो अपने को इक्वल टू किधर में क्या कर देना, ट्रिक का अंतर। तो पहली ट्रिक से अपना आंसर कितना आ रहा है, 9, और दूसरी ट्रिक से कितना आ रहा है, 7। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना लिखना है, 2, जो कि कैसे आया है स्टूडेंट्स, 9 - 7 करने से। बस अब अपन इसको बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ये 120 बार कट रहा है और 120 × 100 अपन करेंगे तो स्टूडेंट्स अपना आ जाएगा यहाँ पे 12,000 रुपये। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स जो ये मैंने क्वेश्चन लिया है वो इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया है उसी टाइप का है। ये जो क्वेश्चन मैं अब करवा रही हूँ वो आपके पटवार मेंस में पूछा गया है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो आपको वापस वीडियो को रिवाइज करके पहले वापस उसको अच्छे से सॉल्व करके कॉपी में सॉल्व करके उसके बाद इस क्वेश्चन को करिएगा, ताकि आपको लगेगा कि आप सच में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका, एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक में, पहले साधारण ब्याज की दर क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन दोनों सेम है स्टूडेंट्स, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रही हूँ, अदरवाइज मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करने को देती। साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक में 0.5% की गिरावट होने पर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 9% की जगह 7% रहने पर। तो वहाँ स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको, वहाँ डायरेक्ट अपने को अंतर निकालना था। 9 की जगह 7 रह गए तो अपने को क्या पता लग गया, 2% का डिफरेंट आया। और इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट हिंट दे दिया है उसने कि 0.5% की क्या हो रही है स्टूडेंट्स, गिरावट, यानी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। उस क्वेश्चन में इस 13% का यहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं रहेगा अपना। कभी कभी एग्जाम में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं मैथ्स के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। आपका इस 13% का रोल कब रह जाता, जब आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाता कि 13% की जगह वार्षिक दर 12.5% ही रह जाती, तब उस कंडीशन में आपको 13 - 12.5 करना पड़ता, तब जबकि आपका आंसर कितना आता, 0.5। लेकिन डायरेक्ट दिया इसने कि 0.5% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 104 रुपये की कमी आती है। तो स्टूडेंट्स 104 रुपये जो है वो क्या है आपका स्टूडेंट्स, 104 रुपये जो है वो ब्याज का क्या है,
अंतर। ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि वार्षिक आय में कमी हो रही है तो मूलधन तो उसको जितना पैसा वो दे रहा है उसको वैसा का वैसा ही मिलता है। उसकी इनकम कहाँ से होती है? ब्याज से होती है। तो वार्षिक आय में कमी हो रही है यानी उसके ब्याज में कमी हो रही है। कमी हो रही है मतलब दोनों ब्याज का क्या हो गया है? अंतर। तो अपनी ट्रिक क्या थी स्टूडेंट्स? अपने को उधार दी गई पूंजी निकालनी है, तो इसका मतलब 100 बराबर यानी अपना मूलधन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब 104 रुपये क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? ब्याज का अंतर दे रखा है। तो ब्याज का अंतर निकालने के लिए ब्याज का दर का अंतर अपने को दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा है? 0.5। और समय कितना है? 1, क्योंकि वार्षिक आय बोल रहा है स्टूडेंट्स। और वार्षिक आय का मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 से लेंगे क्योंकि 1 वर्ष की ही बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में 2 वर्ष या 3 वर्ष का होगा तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 का 0.5 ही आएगा। यहाँ स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा मैं हिंट बता देती हूँ कि पॉइंट है तो अपने को पॉइंट को रिमूव करके या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे जीरो लगाना है। आपको यहाँ फ्रंट में कभी भी जीरो नहीं लगाना है क्योंकि आपको पता होगा कि जब पॉइंट रिमूव होता है तो बटे में संख्या जीरो लगती है और बटे का मतलब वही होता है जहाँ संख्या कटती है। तो कट यहाँ पे भी काट सकते हो पर अपन यहाँ भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हटा के अपन कहाँ लगाते थे? जीरो ऊपर। अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये 5 से कटेगा 5 दूनी 10, ये 0 और ये 0। तो कितनी बार कटा है स्टूडेंट्स? 200 बार। अब डायरेक्ट अपने को मल्टीप्लाई करना है तो 2 0 ऐसे कैसे आ जाएंगे? अब 2 का गुणा करेंगे अपन, 2 चौका 8, 0 और ये 2। तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका 20,800। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया। अब देखिए स्टूडेंट्स पटवार मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी। आपको सिर्फ इस ट्रिक का बेनिफिट उतारना है। आप ये समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपने जो पिछले 2 टॉपिक की वीडियो देखे उनका जो आपको हेल्पफुल जो बेनिफिट मिल रहा है वो इस टॉपिक के जरिए मिल रहा है। क्योंकि मैंने या फिर आप खुद भी जब पटवार और रीट के जो क्वेश्चन पेपर देखोगे, पटवार में एक्चुअली मैथ्स का वेटेज क्वेश्चन का कम वेटेज रहता है। 20 क्वेश्चन ही आते हैं, 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आते हैं। तो वहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन अधिकतर जो जिसमें वेटेज मैथ्स का अच्छा रहता है वहाँ 2 से 3 क्वेश्चन स्पेशल साधारण ब्याज के आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये स्टूडेंट्स जो अपना टाइप नंबर 14 है वो जो टाइप है ये भी आपको पटवार 2015 के प्री के पेपर में पूछा गया है। अब जब आप इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स रीड करोगे तो आपको सबसे मेन मैं आपको एक हिंट बता देती हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपन बोलते हैं लिंकिंग वाले क्वेश्चन। अब आप बोलोगे लिंक यानी क्या होता है? लिंक मतलब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन जो होती है वो सेकेंड लाइन से लिंक होती है यानी जुड़ी हुई होती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स मेनली बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पटवार के एग्जाम में भी आया हुआ है। बैंकिंग एसएससी के जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को वैसे मेरे हिसाब से न्यू टाइप नहीं है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन का मिक्स फॉर्म दे रखा है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप्स बनते हैं तो आपको बिल्कुल इसको ध्यान से समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई धनराशि, तो सबसे मैंने पहले ही कहा है जो क्वेश्चन पढ़ो जहाँ जो समझ में उसको नोट कर लो। तो आपको मूलधन क्या करना है? देखिए स्टूडेंट्स इसमें अपने को मूलधन निकालना है। अब आगे देखते हैं अपन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दर कितनी दे रखी है अपने को? साधारण ब्याज की दर से। तो अपने को वो दर अपने को पता नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नहीं सॉरी, दे रखी है इसमें 5%। मैंने वो नेक्स्ट लाइन रीड कर ली थी। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो मूलधन अपने को पता लगाना है क्योंकि कोई धनराशि बोला है, यानी मूलधन अपने क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क हो गया है। 5% की दर से बोला है तो दर कितना हो गया स्टूडेंट्स? 5% हो गया है। अब आगे क्या बोल रहा है? 6 वर्ष में, यानी समय कितना हो गया स्टूडेंट्स अपना? 6 वर्ष। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 6 वर्ष। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, कोई धनराशि इतने प्रतिशत दर से इतने समय में इतनी हो जाती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जैसे कोई पैसा में आपने किसी से उधार लिया, मान लो 5,000 रुपये लिए और वो 6,000 रुपये हो गया, तो उसमें 1,000 रुपये आपका क्या है? ब्याज है। तो ये जो राशि दे रखी है ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मिश्र धन। समझ रहे स्टूडेंट्स मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको? 2,613 रुपये हो जाता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये 2,613 रुपये आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट? आपको दे रखा है मिश्र धन। आइए अब अपन इस क्वेश्चन को यहीं पे से पहले मूलधन निकालते हैं क्योंकि अपने को इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में समान दर से वह कितने समय में इतने रुपए हो जाएगा। समझ रहे ना? अब दर तो अपने को बोल रहा है कि यही नेक्स्ट लाइन के लिए दर तो यही बोल रहा है 5%, लेकिन वह राशि तो अपने को पहले यहाँ पे वो मूलधन क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं स्टूडेंट्स, वह
राशि। तो अपने को पहले फर्स्ट लाइन से क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन से। लिंकिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 लाइन में क्वेश्चन होता है, मिक्स फॉर्म होता है। फर्स्ट लाइन में कोई भी चीज़ हाइड होती है नहीं, कोई भी चीज़ अपने को पता नहीं होती है। लेकिन जब तक अपन वो फर्स्ट लाइन में जो नहीं दे रखा है वो नहीं निकालेंगे, तब तक अपन सेकेंड लाइन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और सेकेंड लाइन सॉल्व होगी तभी आपका आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अपने को मूलधन निकालना है। तो आपका 100 बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। अब 2613 रुपये स्टूडेंट्स क्या है आपका, मिश्रधन। तो मैं आपको वापस ट्रिक की तरफ लेके चलती हूँ। मूलधन की ट्रिक कितनी होती है, 100, और साधारण ब्याज की ट्रिक क्या होती है, दर इंटू समय। तो मैंने आपको बताया था कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज की ट्रिक का मिक्स रूप। यानी मूलधन की जो ट्रिक होती है और जो ब्याज की ट्रिक होती है, जब उनको अपन प्लस कर देते हैं तो वो आपकी ट्रिक बन जाती है मिश्रधन की। तो देखिए स्टूडेंट, दर इंटू समय यानी 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ कैंडिडेट हो सकता है नए हों, उनको नहीं समझ में आए। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट दे रखा है उनको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो 5 से कितना आ जाएगा, 30। उसमें आपको क्या प्लस करना है स्टूडेंट्स, 100। तो 100 + 30 कितना हो गया आपका, 130। तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है स्टूडेंट्स, 130। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये आपको दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दर इंटू समय करना है, जो कि 5 से कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, और 30 + 100 करने पे कितना आ जाएगा, 130। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। अब यहाँ मैं आपको सबसे मेन बात वापस बताने जा रही हूँ। मैंने एक पहले किसी टॉपिक में भी आपको ये चीज़ क्लियर करवाई थी। यहाँ क्या होगा, 13 एकम 13। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 13 दूनी कितना आ गया है, 26 आ गया है। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, ये 1। तो जाहिर सी बात है 13 में 1 में 13 का भाग तो जाएगा नहीं। तो जब भी भाग नहीं जाएगा तो अपने को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 करके यहाँ 21 लिख देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। 1 में भाग नहीं जा रहा है तो अपने को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0। अब ये राशि कितनी हो जाएगी, 13। तो 13 एकम 13 कितना आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 201। अब 201 का अपन 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 201 अपन ऐसा कैसा नोट करके, सॉरी 10 ही यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना 0 लगा देंगे अपन, 1 0। फाइनल आंसर नहीं आया स्टूडेंट्स आपका। यहाँ पे अभी सिर्फ अपन ने फर्स्ट लाइन से क्या निकाला है, मूलधन। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, अपना सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड जो इसका सेकंड लाइन क्या है, समान दर से, मतलब अपने को दर क्या लेनी है, वही लेनी है जो अपने को फर्स्ट लाइन के अंदर दे रखी थी। वह राशि, यानी राशि कितनी आ गई आपकी, 2010। तो ये आपका क्या हो गया, मूलधन। समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर आप इस क्वेश्चन में मूलधन फर्स्ट लाइन से नहीं निकालते तो आप नेक्स्ट लाइन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि दर समान बोला है तो अपन दर की जगह 5 लिख सकते हैं, लेकिन मूलधन समान तो बोला ही नहीं। सॉरी बोला है, सॉरी स्टूडेंट्स, बोला है, लेकिन अपने को मूलधन पहले पता करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्लियर लिख रखा है कोई धन राशि समान दर से वह राशि कितने समय में। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ समय की जगह क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। 3015 रुपये हो जाएगी, मतलब जब भी हो जाएगी या हो गई, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, मिश्र धन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अपन इसको सॉल्व करके बहुत ही अच्छी तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे, समय। तो सबसे पहले अपनी ट्रिक क्या होती है, 100 बराबर अपन क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, मूलधन कितना है, 2010। अब यहाँ पे अपने को दिक्कत ये हो रही स्टूडेंट्स की मिश्रधन दे रखा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर समय निकालना है या दर निकालनी है तो अपना 100% यहाँ अपने को ब्याज लिखना पड़ता है। तो अपन निकाल लेंगे कि 3015 रुपये क्या दे रखा है आपका, मिश्रधन। मूलधन कितना है, 2010। तो मैंने आपको बताया था कि ब्याज क्या होता है स्टूडेंट्स, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे देखिए अब कितना आ रहा है, ये 1005। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स कितना लिख दोगे, 1005। अब यहाँ ये क्या है आपका स्टूडेंट्स, ब्याज है। मैं वापस बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि जब भी आपको क्वेश्चन में दर या समय निकालनी होती है तो आपको यहाँ पे, आप मिश्रधन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है, ब्याज। वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि मिश्रधन की जो ट्रिक होती है वो मैंने आपको बताई, 100 + दर इंटू समय होता है, लेकिन यहाँ पे दर और समय दोनों में से अपने को एक तो निकालना है, तो अपन कैसे इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ अपनी ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट्स, दर इंटू समय। ये ब्याज दे रखा है, दर कितना दे रखा है, 5%, और समय अपने को क्या करनी है, निकालना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है सामने को कैंसिल करने में, मुझे मतलब अच्छी फीलिंग आती है जब बड़ी संख्या बहुत ही ईजी वे में कैंसिल हो जाती है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 1005 एकम 1005, पहाड़ा मुझे भी याद नहीं, लेकिन यहाँ लॉजिक देखिए, 1000 का डबल कितना होता है, 2000, और 5 का डबल कितना होता है, 10। तो 1005 से 2010 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स,
2 बार हो रहा है। सामने दिख रहा है कि 1000 का डबल कितना होता है 2000 और 5 का डबल कितना होता है 10 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए ये 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा 20 बार। क्लियर स्टूडेंट्स। और फिर लास्ट में 2 से 20 कितनी बार कट जाएगा 10 बार। ये जो कैंसिल करने वाली जो बात है स्टूडेंट्स, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पास पास वाली संख्या काटनी है और आमने सामने वाली संख्या का हमेशा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे सिर्फ फाइनल आपको कहीं पे भी कुछ भी डिजिट नहीं बच रही, सिर्फ कितना बच रहा है 10। तो आपका फाइनल जो समय आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है कितना वर्ष 10 वर्ष। इसको मैं क्लियर लिख देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स 10 वर्ष। ये आपका फाइनल क्या है आंसर है। मुझे पता है स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सच में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है इसलिए आपको टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी का टाइप का लिया है, वहाँ मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट जैसे आपको एग्जाम में शो करना है उस हिसाब से सॉल्व करके बताऊँगी। लेकिन मुझे आपको अभी एक्सप्लेन करना है क्योंकि आप भी अभी सीख रहे हो, ट्रिक भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको एक ही चीज़ लिख के बता रही हूँ। टाइम भी ज़्यादा कवर हो रहा है, लेकिन मेरा मेन फोकस है आपको एक्सप्लेन अच्छे से करना, इसलिए मैं एक एक चीज़ नोट कर रही हूँ। अदरवाइज आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको इतना सब लिखना नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप चाहे तो ये जो क्वेश्चन नोट कर रहे हो तो उससे पहले आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स की लिंकिंग। लिंक नहीं होता है जुड़ा हुआ, यानी पहली लाइन अगर अपने को आएगी, यानी पहली लाइन अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ही अपने कौन सी लाइन सॉल्व होगी स्टूडेंट सेकेंड वाली लाइन। तो अब जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें मैं आपको इतना ना लिख के, आप चाहे तो यहाँ वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखिएगा। ये भी जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ बैंक पीओ में पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। किसी राशि पर, तो मैं अब डायरेक्ट क्या कर रही हूँ अपने इक्वल टू की साइन लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं लिख रही हूँ कि कितनी राशि दे रखी क्या दे रखा है। किसी राशि पर बोला है तो आप डायरेक्ट फटाफट 100 बराबर क्या लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। 8% की दर से 6 वर्ष का, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये। 1200 रुपये क्या दे रखा है साधारण ब्याज। अब जैसे साधारण ब्याज आपको दिखेगा आपको याद आएगा दर इंटू समय करना है, तो 8 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 48। अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, 12 एकम 12 और ये 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे कैसे आ गए 12 चौक 48। मेरी लाइन याद कीजिए स्टूडेंट, 4 से 100 कितने बार करता है 25 बार। 25 इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा 2500। कितना फास्ट सॉल्व हुआ स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या आ गया है अपना मूलधन आ गया है। क्या है स्टूडेंट्स ये मूलधन। अब अपन नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, लिंकिंग मतलब पहली राशि की या तो समान बोल सकते हैं या उसका 2 गुना 3 गुना जो कि अपन कर सकते हैं। तो 2500 का 3 गुना करेंगे तो अपना स्टूडेंट डायरेक्ट कितना आ जाएगा। अब मूलधन कितने की बात कर रहा है वो 7500, क्योंकि इसने बोला है इस मूलधन से तिगुनी राशि पर। अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मूलधन कितना हो गया अपना, पहले कितना था 2500, अब कितना हो गया है 7500। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। आपको साधारण ब्याज निकालना है स्टूडेंट्स। तो 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। 75 इंटू कितना करना है 20 करना है, तो 75 दूनी कितना होता है 75 का डबल कितना होता है 150 और ये जीरो और बच रहा है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स 1500 रुपये। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, अब आपको मैं यही चीज़ समझाने जा रही थी कि आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। आपको कहीं से कहीं तक वो सब नहीं लिखना है जो मैंने आपको पहले बताया, वो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अगर किसी कैंडिडेट को ये डाउट हो कि मैम इतना बहुत बड़ा बड़ा समझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि आपको मैं सिखा रही हूँ। आपका काम है आपको जो मेन जो चीज़ें वो लिख के उसको क्या करना है सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो अभी तक अपन ने टाइप 14 किया था, अब अपन चल रहे हैं अपने टाइप नंबर 15 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स टाइप नंबर 15 क्या कहता है अपना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको बस वही है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है नेक्स्ट टाइप अपना, यदि कोई मूलधन किसी सरल ब्याज की दर से। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कोई मूलधन, मतलब जाहिर सी बात है अपने को मूलधन क्या करना है स्टूडेंट्स निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स। यदि कोई मूलधन किसी सरल ब्याज की दर से, यानी अपने को इस क्वेश्चन में दर भी क्या करनी है। वैसे ये मैंने फर्स्ट लाइन से ही रीड करके लिख लिया, आपको मैंने आगे लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर दिया है, आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको नहीं पता लगे तो आप डायरेक्ट यहाँ लास्ट लाइन से भी आपको पता लग जाएगा। सामने वैसे समझ में आ रहा है कि कोई और किसी प्रश्नवाचक शब्द है तो वैसे ही उसके बारे में क्या करना है पता लगाना है। 4 वर्षों में, अब यहाँ कोई पेमेंट अपना मूलधन क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स।
मूलधन जो है वो अपने को नहीं पता है कितना है, लेकिन उसके बारे में ये बोल रहा है क्वेश्चन कि वो मूलधन 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 1960 रुपये। कितना लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे है 1960 रुपये। 7 वर्ष में यही मूलधन 7 वर्ष में 2380 रुपये हो जाता है। आया समझ में स्टूडेंट्स, क्या बोला है क्वेश्चन? एक पैसा है, अगर आप 4 वर्ष के लिए ब्याज पे दे रहे हो तो उस पैसे का जो मिश्रण है वो कितना हो रहा है, 1960 रुपये हो रहा है। हो जाएगा या हो जाता है, हो जाएगा, वो सब आपका क्या शो करते हैं, मिश्रण शो करते हैं। और अगर ब्याज होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि इतने रुपये का ब्याज इतना हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? वही पैसा 4 साल में इतना हो रहा है, 7 साल में इतना हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन में सबसे मेन ये समझना है कि ना तो आपको दर दे रखा है, ना ही मूलधन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए थे स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चन में आपको मूलधन और दर क्या करनी थी, पता लगानी थी। मतलब मूलधन दे रखा था या तो दर दे रखा था, कोई एक ही चीज पूछी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे 2 चीजें पूछी। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत ही ईजी है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्वेश्चन ईजी लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले मूलधन की बात आ रही, तो अपने को मूलधन नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन में अपन सबसे पहले मूलधन निकालेंगे। 4 वर्ष में 1960 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 4 वर्ष में 1960 रुपये, और 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 2380। तो जाहिर सी बात है, ये जो डिफरेंट है ये कितने सालों का आएगा, 3 वर्ष का। कितने साल का आएगा स्टूडेंट्स, 3 वर्ष का। कितना आ रहा है अंतर, तो अपने को 2380 में से क्या करना है स्टूडेंट्स, 1960 को क्या करना है, माइनस करना है। तो यह आ रहा है आपका 420 रुपये। 3 वर्ष में उसको कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 420 रुपये। तो ये आप खुद ही समझ सकते हो स्टूडेंट्स के 3 वर्ष में 420 रुपये अधिक मिल रहे हैं, मतलब उसका ब्याज होगा, क्योंकि मूलधन तो फिक्स उसने एक बार पैसा दे दिया है। 4 साल में, 4 सालों, 5 सालों, 10 सालों, 15 सालों जो पैसा बढ़ता है वो साधारण ब्याज के अंदर सिर्फ ब्याज बढ़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर वो चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ साधारण ब्याज की। तो 3 साल में 420 रुपये, और इसका मतलब क्या है कि 3 साल का ब्याज कितना है, 420। तो आप 1 साल का कितना निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, 420 में अपन किसका भाग लगाएंगे, 3 का। तो ये आ जाएगा आपका 140 रुपये। स्टूडेंट्स ये आ गया आपका ब्याज कितने वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज। अब आप चाहे तो इस क्वेश्चन को यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी सॉल्व करके मूलधन निकाल सकते हैं। 4 वर्ष का मिश्रण कितना दे रखा है स्टूडेंट्स अपना, 4 वर्ष का मिश्रण कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 1960 रुपये। तो 4 वर्ष का ब्याज अगर अपने को पता लग जाए तो अपन दोनों को माइनस करके क्या निकाल सकते हैं, मूलधन। तो 1 वर्ष का ब्याज अगर 140 रुपये है तो 4 वर्ष का कितना होगा, तो अपन इसमें 4 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह आ जाएगा अपना 560 रुपये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 560। बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर अपने को मूलधन निकालना है, जितने वर्ष का मिश्रण होगा उतने ही वर्ष का अपने को क्या माइनस करना पड़ेगा, ब्याज। तो यहाँ अपन कितने वर्ष का ब्याज माइनस कर रहे हैं, 4 वर्ष का ब्याज। तो ये माइनस करने पे आपका कितना आ रहा है, 1400 रुपये। तो यहाँ अभी तक अपन ने ट्रिक अप्लाई नहीं की, ये क्वेश्चन कुछ अपने को बेसिक लेवल पे सॉल्व करने होते हैं। मैं क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। मूलधन 4 वर्ष में इतना हो रहा है, मूलधन 7 वर्ष में इतना हो रहा है, तो अंतर कितने का आ रहा है, 3 वर्ष का। 3 वर्ष में पैसों का अंतर कितना आ रहा है, 420 रुपये। 3 वर्ष में इतना अंतर आ रहा है, तो 1 वर्ष में कितना आएगा, तो आप समझ सकते हो, 3 का भाग लगाओगे। 3 वर्ष का ब्याज 420 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 140 रुपये। अपने 4 आप चाहे तो इस क्वेश्चन को 7 वर्ष के मिश्रण से भी कर सकते हो। 7 वर्ष का मिश्रण इतना है, तो पहले आप 140 से 7 वर्ष का ब्याज निकालोगे, और जब दोनों को माइनस करोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 1400 ही आएगा। आप चाहे तो मैं आपको बता देती हूँ, 2380 रुपये क्या है, ये सिर्फ मैं आपको रफ बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 7 वर्ष का मिश्रण है। अब 7 वर्ष का ब्याज अपन यहाँ से निकालेंगे, तो आप स्टूडेंट जानते हो कि 140 इंटू अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ रहा है अपना 980, तो माइनस करने पे कितना आ रहा है ये 1400। तो बात वही स्टूडेंट्स, आप चाहे तो 4 वर्ष से निकालो, चाहे आप 7 वर्ष से निकालो, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब अपना मूलधन आ गया है, तब आप किसी भी एक को लेके अपना क्या निकाल सकते हो, दर। तो 100 बराबर कितना आ गया है, 1400। अपन इसी को लेते हैं। 1960 रुपये क्या है, मिश्रण है। अब जो चीज़ अपने को पता नहीं थी वो अपन ने पता कर ली है। कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1400 आ गई है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी दर या समय निकालना हो तो अपने को यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स, ब्याज लिखना पड़ता है। तो अपने को ब्याज निकालने के लिए यहाँ पे वैसे अपने को पता ही है 4 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है, 560 रुपये। दर कितनी है अपने को पता करनी है, और समय कितना है, 4 वर्ष। ये क्वेश्चन अपन ने किसके लिए सॉल्व किया स्टूडेंट्स, 4 वर्ष के लिए। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। 14 चौक 56, और ये 0, और 4 से 40 कितनी बार कैंसिल हो गया, 10 बार।
तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका 10%। मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है उतना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। 4 वर्ष में इतना, 7 वर्ष में इतना, तो दोनों का अंतर आ गया। जो अंतर आया वो कितने वर्ष का अंतर आया है? 3 वर्ष का अंतर आया है। तो 3 वर्ष का ब्याज 420 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 140 रुपये। अब अपने को क्वेश्चन में निकालना है, सबसे फर्स्ट मूलधन निकालना था, तो अपन ने मूलधन निकालने के लिए 4 वर्ष के मिश्रधन में से 4 वर्ष का ब्याज माइनस किया, तो आपका जो मूलधन है वो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1400 रुपये आ गया। आप चाहे तो इसको 7 वर्ष से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही मूलधन आ गया, अपने को ब्याज पता है, समय पता है, तो अपन ने क्या निकाल ली? दर निकाल ली। इसी क्वेश्चन को आप चाहे तो दर निकालने के लिए 7 वर्ष वाला जो समय है उसको भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। उस कंडीशन में अपने को यहाँ 7 वर्ष का ब्याज लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिखने में थोड़ा लेंदी है, लेकिन सॉल्व करोगे और आप अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इसको फास्टली सॉल्व कर सकते हो। आइए अपन चलते अपने नेक्स्ट टाइप की। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टाइप आ रहा है वो थोड़ा सा है इजी, ऐसा ही है जैसे अपन ने एक क्वेश्चन किया था जो RUIT 2015 में आया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप दे रखी है, तो आप उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है। एक मैंने क्वेश्चन करवाया था धन ब्याज का, मतलब ये जो अपने RUIT 2015 में आया था वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे मूलधन कितना है अपना? 16 रुपये। कितना है स्टूडेंट्स मूलधन? 16 रुपये। तो ब्याज अपना कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 रुपये। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ क्या बोल रहा है? वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी जितने वर्ष है उतने की उतने क्या है दर। मान लो 5 वर्ष है तो क्या है दर भी कितनी है यहाँ? 5%। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, अपने को इसको क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं करना है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक एक ऑप्शन को आप उठा के सॉल्व करिए। जिसको सॉल्व करने से अपना जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो जाता है, मतलब उसका क्या है फाइनल आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन को अपन अपनी ट्रिक से करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 100 बराबर अपना मूलधन कितना है? यहाँ पे 16 दे रखा है। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? ब्याज है। अब ब्याज की ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट्स? दर इंटू समय, लेकिन दोनों अपने को पता नहीं है। दोनों अपने लिए क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क। तो अपने को यहाँ बिल्कुल थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक अपने पास नहीं आया है कि जिसमें अपने को दोनों निकालना है और दोनों एक ही ट्रिक से निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको यहाँ पे कैंसिल नहीं करोगे तो भी आपका चलेगा काम। क्यों चलेगा? क्योंकि क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो यहाँ क्लियर बात है कि अपने को 100 में 16 का क्या लगाना है? भाग लगाना है, और अपने को आंसर क्या लेके आना है? क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर का। तो स्क्वायर अगर यहाँ से रिमूव होगा तो आपने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। और 100 का रूट कितना होता है स्टूडेंट्स? 10, और 16 का कितना होता है? 4। तो जब आप 10 में 4 का भाग लगाओगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा आपका 2.5%। अगर इस क्वेश्चन में आपसे समय पूछा जाएगा तो भी आपका समय का आंसर भी क्या होगा? 2.5, यानी क्या होता है? 2.5 वर्ष। तो इसका फाइनल आंसर अगर आपसे समय में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? 2.5 वर्ष। और अगर दर में बोलोगे तो आप दर में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 2.5%। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब जो मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाली हूँ वो है टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मैंने बहुत सारे कैंडिडेट के मुँह से सुना है कि मैम चक्रवृद्धि ब्याज हमको बहुत टफ पड़ता है, कैलकुलेशन बहुत टफ रहती है। लेकिन मैं आपको एक ये विश्वास दिलाती हूँ स्टूडेंट्स कि जिस ट्रिक से अपन ने 3 टॉपिक सॉल्व किए उसी ट्रिक से अपन चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व करेंगे। और आई 100% श्योर देट कि आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके माइंड का जो फियर है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट टफ पड़ता है वो टफ है, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस आपको सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगी कि आप साधारण ब्याज को अच्छे से क्लियर करने के बाद ही चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको वो टॉपिक भी अच्छे से समझ में आए। क्लियर दोस्तों? आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप माही कोचिंग क्लासेस का जो पेज बना हो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।